हालांकि 498A और दहेज का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन अगर इस कहानी को ऐसे घुमाया जाए कि लड़की कहे आप सभी को याद है ना भली भांति कि पिछले वीडियो नंबर 444 में आप सभी के साथ चर्चा की गई थी 498A का केस आखिरकार क्या कहता है। और इसके साथ साथ पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि 498A और दहेज दोनों अलग अलग चीज़ हुआ करती हैं, क्यों इनको जोड़ करके देखा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इस बात पर चर्चा करूंगी कि आप जितनी भी FIRs को उठा करके देख लीजिए, सभी FIRs में पहली लाइन ये मिलेगी आपको पढ़ने में कि मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़ करके मामा, चाचा, बुआ, फूफा इन लोगों से लोन लेकर के, रिश्तेदारों से, दोस्तों से लोन लेकर के इतना पैसा खर्च किया। फिर आगे पत्नी क्या कहेगी कि उससे पति ने डिमांड करी, फिर आगे कहेगी कि ससुर ने डिमांड करी, सास ने डिमांड करी, देवर ने डिमांड करी, देवरानी ने, जेठ ने, जेठानी ने, बुआ सास ने, फूफा ससुर ने, मामा ससुर ने, इत्यादि इत्यादि सभी लोगों को वो घसीटने का एक गलत चलन सा बना आ रहा है। लेकिन फिर भी ये सोचने का विषय है कि आखिरकार 498A को दहेज के साथ क्यों जोड़ करके देखा जाता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के वीडियो में आज मैं आपसे इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि क्यों इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब मैंने आप सभी के साथ सेक्शन 498A को पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी आप सभी के साथ कि आखिरकार ये सेक्शन 498A इंडियन पीनल कोड कहता क्या है। इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ूंगी आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए विमेन सब्जेक्ट हर टू क्रुएलिटी, whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such women to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also liable to fine। अब देखिए पूरा सेक्शन मैंने आपके साथ पढ़ दिया, डाउरी शब्द अभी तक भी नहीं आया। फिर ऐसा आखिरकार होता क्यों है? आप कितनी भी FIRs को उठा करके देख लीजिए, शादी के बाद जो पत्नियां FIR लॉन्च करती हैं उसमें पहली लाइन यहीं से शुरू हुआ करती है। ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ना सिर्फ लड़कों के लिए है। इस वीडियो में आप दोनों को समझना है, बल्कि मैं तो कहूँगी आप मेरे हर एक वीडियो को दोनों लोग अच्छी तरह से देखिए, समझिए, दोनों के लिए समझने की कुछ चीज़ होती है। अब इसके अंदर जो कमी है वो कमी दूर करने का काम है लड़कियों का, यानी आप अच्छी तरह से देखें, सुने और समझें। और वो कमी अगर पत्नी ने छोड़ दी है तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए आप पति लोग ध्यान से देखें, और अगर ऐसी कमी पाई जा रही है तो आप इसका लाभ उठाएं। खैर, अब चलते हैं फिर से वही प्रश्न की ओर कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि 498A अरे भैया दहेज का केस इन्होंने कर दिया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन में कहता है सब क्लॉज B, harassment of the women where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security, or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand। मतलब कि इसका जो सब क्लॉज B है वो ये कहता है कि जब किसी लेडी के साथ इस तरह की क्रूरता की जाती है कि उस स्त्री और साथ साथ उसके परिवार का अन्य कोई सदस्य हो सकता है, उसको
किसी प्रॉपर्टी यानी कि किसी प्रॉपर्टी के या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड की जाए और जब वो उसमें अनभिज्ञता दिखा दे कि वो इस डिमांड को वो पूरी नहीं कर पा रही है, तो फिर उसके साथ उस मांग को पूरी न करने की वजह से जो क्रुएलिटी उसके साथ की जाती है, तब इसको जोड़ दिया जाता है 498A को दहेज के साथ। मतलब इसको और सरल करती हूँ, हालांकि मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, इसको और सरल भाषा में लेते हैं कि एक पत्नी ने FIR में लिखा कि उनके पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर के शादी में 25 लाख रुपया खर्च किया और उसके बाद वो उनको अलग अलग कर देती हैं। वो ये कहती हैं कि शादी के समय स्त्री धन के लिए ये पैसा दिया गया, जेवर इतने का आया, फर्नीचर इतने का आया, जो आप लिस्ट देखते हैं। और फिर आगे वो लिखती हैं कि आप पति ने उनसे मांग की कि इतने पैसे और लेकर के आओ क्योंकि मुझे ये चीज़ और ख़रीदनी है। लेट सपोज कि ज़्यादातर जो हम FIR में देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने में आती है कि कार की डिमांड की गई या व्हीकल की डिमांड, मोटरसाइकिल की डिमांड की गई, तो उसके लिए 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 50,000 इत्यादि मांगे गए। यहाँ तक जो सारी चीज़ें आ रही हैं वो पैसे की आ रही हैं और इन सब चीज़ों का 498A से कोई भी लेना देना नहीं है। चाहे वो कितनी ही लिस्ट बना लें, चाहे वो कितना ही बैंक की स्टेटमेंट ले आए कि ये देखिए जी ये इतना पैसा यहाँ पर इनको ट्रांसफ़र किया गया है। इसमें से किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी भी तरह से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वो सिर्फ ये कह रही हैं कि इस तरह से उन्होंने यानी आपने उनसे डिमांड की। अब इस चीज़ को साबित करने के लिए उनका काम है, पत्नी का काम है कि वो साबित करेंगे कि आप लोगों ने डिमांड की थी, क्योंकि आपने अच्छी तरह से पढ़ा है दहेज लेना और देना दोनों अपराध हुआ करते हैं। उसके बाद वो आगे ये भी कहती हैं कि वो ये सामान लेकर के आई, यानी कि वो दहेज लेकर के आई, अपने मुंह से कह रही हैं कि वो दहेज लेकर के आई। उन्होंने ये नहीं कहा कहीं भी कि वो कुछ गिफ्ट्स लेकर के आई। वो कहती है वो दहेज लेकर के आई। अगर वो दहेज लेकर के आई तो वो भी अपने अपने अपराध है। इस चीज़ के लिए भी मैंने आप सभी के साथ पहले से भी वीडियो बना रखे हैं, आप वो भी सुनिएगा। खैर, अब फिर से वहीं झोल पर पहुंचते हैं कि क्यों दोनों चीज़ों को एक साथ मिला करके देखा जा रहा है। क्योंकि ये सेक्शन का जो 498A सेक्शन है, इसका क्लॉज B एक्सप्लेनेशन का ये कहता है कि उस अमुक स्त्री से उसके ससुराल के सदस्यों ने, पति ने कुछ डिमांड की, प्रॉपर्टी की, पैसे की, और जब वो डिमांड पूरी नहीं हो पाई, यानी लड़की ने कह दिया कि वो नहीं ला पा रही है, कोई भी कारण हो सकता है, वो अपना कारण बताती हैं, और उस कारण के बाद जब ससुराल के लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं 498A का जो सेक्शन है तब अट्रैक्ट होता है जब क्रुएलिटी वहां पर आती है। ये क्रुएलिटी ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दहेज के लिए जब डिमांड की जाती है सिर्फ उस समय की ही दिखा सकते हैं, आप क्रुएलिटी और तरह की भी दिखा सकते हैं। झूठ बोलने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो इस चीज़ को आप रिलेट कीजिए। उसके बाद आपके साथ जो मारपीट की गई, जो अत्याचार किया गया, उसको आप क्रुएलिटी को 498A में लेकर के आ सकते हैं। तो 498A का जो सेक्शन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ दहेज की लिस्ट बनाने से काम नहीं होगा, बल्कि आपको ये दिखाना होगा कि आपसे आपके ससुराल वालों ने ये डिमांड की, और जब आपने ये कह दिया कि आप इस डिमांड को पूरी नहीं कर सकते, तो उसके बाद उन्होंने आपके साथ अत्याचार करने शुरू कर दिया। और सिर्फ मुंह से कहने से नहीं होता, अत्याचार आपको दिखाने के लिए आपके पास MLCs होनी चाहिए, आपके पास क्रिमिनल कंप्लेंट्स होनी चाहिए, आपके पास 100 नंबर पे फ़ोन होना चाहिए। इन द सेंस कि आप स्त्री अगर है, लड़की अगर है, तो आपके पास अपने केस को साबित करने के लिए पूरा मसाला होना चाहिए। अगर आपके पास मसाला नहीं है तो आप ये बात को
गांठ मार करके रख लीजिए कि आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, किसी भी तरह से अट्रैक्ट कर लें 498A को, उसमें आप कहानियां भी बना लें कि इस तरह से आपसे मांग की गई थी और जब आप मांग पूरा नहीं कर पाई तो आपके साथ मारपीट की गई, अत्याचार किया गया। लेकिन अगर आपने वो साबित नहीं की है तो आपके पति और आपके ससुराल के लोग बरी हो जाएंगे और यहाँ आपको परेशानी और ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि कहाँ तो आप उनको सज़ा दिलवाने चली थी और कहाँ अब आपके पति और उसके अन्य घर वाले अब आपके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट्स की भरमार कर देंगे कि आपने उनके साथ डेफेमेशन किया, झूठे षड्यंत्र करके आपने झूठे सबूत बनाए, आपने पुलिस को अपने फेवर में करने के लिए उल्टे काम किए, इन द सेंस कि आपके ऊपर बहुत सारे केसेस की भरमार अब पड़ सकती है। तो अगर आप लड़की हैं और आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो ध्यान रखें, झूठे केस आपको किसी भी हालत में नहीं करने हैं। लेकिन अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो आपको बख्शना नहीं है किसी को भी। और इसी तरह से अगर आप लड़का हैं और आप ये सोचें कि आप अत्याचार करेंगे पत्नी पर और उसके बाद आप बरी हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुछ ना कुछ सबूत अपने आप निकल करके सामने आ जाते हैं और तब आपको ले पड़ सकता है लेने का देना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि हालांकि 498A और दहेज का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बी को पढ़ने के बाद ये बात समझ में अच्छी तरह से आप सभी को आ गई होगी कि हालांकि दहेज का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इस कहानी को ऐसे घुमाया जाए कि लड़की कहे कि उससे दहेज की मांग की गई थी और जब वो नहीं दे पाई तो उसके ससुराल के लोगों ने इस तरह से मारपीट की, अत्याचार किया और ये रहे सबूत, तो 498A का केस अट्रैक्ट हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।